कि सर खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि जी पैगाम आया कि जिस मर्दमशुमारी के ऊपर तहफुजात है उसके ऊपर इलेक्शन में नहीं जा सकते। अब पैगाम कहां से आया ये उन्होंने नहीं बताया, किसने दिया ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन ये जरूर बता दिया कि नई मर्दमशुमारी पर नहीं जाएंगे। लेकिन सर 24 घंटे पहले तक गवर्नमेंट ये कह रही थी कि जी नई मर्दमशुमारी पर जाएंगे, शहबाज शरीफ साहब खुद भी कह रहे थे। तो सर ये कंफ्यूजन कैसे खत्म होगा? कंफ्यूजन तो ये खुद ब खुद पैदा किया जा रहा है, वरना कंफ्यूजन तो होना नहीं चाहिए। इस वक्त जो मर्दमशुमारी कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर मौजूद है वो 2017 की मर्दमशुमारी है, जिसे नोटिफाई किया जा चुका है, मंजूर किया जा चुका है, जिसकी बुनियाद पर इस वक्त हल्के बने हुए हैं। नई मर्दमशुमारी को अभी बाकायदा तौर पर नोटिफाई नहीं किया गया, लेकिन अगर नोटिफाई किया जाता है तो आइन ये कहता है कि नोटिफाई करने के बाद हल्का बंदी उसकी बुनियाद पर होनी चाहिए। लेकिन आइन में एक और दूसरी चीज भी मौजूद है, वो ये है कि हर सूबे की कितनी सीटें होंगी वो भी आइन में इस वक्त दर्ज है, और अगर उस तकसीम को तब्दील करना है तो आपको आइन कानून साजी दोबारा करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो वो कैसे होगी? तो इसका मतलब है कि हुकूमत एक ऐसा आईनी बहरान पैदा करना चाहती है जिसके जरिए से इंतखाबात को आगे स्टैगर किया जाए या दोबारा से आइन की किसी तरह की वायलेशन की जाए, जिस तरह सूबाई हुकूमतों के, सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन की सूरत में की गई। तो ये मुकम्मल एक बदनीयती का मामला लग रहा है। और मैं राना साहब की एक बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूं कि अगरचे इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज ये समझती है कि उसको लेट होने में फायदा होगा, मैं समझता हूं उनको बहुत नुकसान होगा। इस वक्त उनके पास एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि उनकी जो मुखालिफ कुव्वत थी, जो मकबूल कुव्वत थी, उसकी पिटाई लग चुकी है। लेकिन जब किसी पॉपुलर पार्टी की पिटाई लगती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा सप्रेस रहती है। जब थोड़ा सा टाइम गुजर जाता है तो फिर मामला बदल भी सकते हैं। आप 1977 की पीएनए पार्टीज को देखिए, उस वक्त उन्होंने ज़ियाउल हक के साथ मिलकर इंतखाबात की में ताखीर कराई, मुखर कराया इंतखाबात को, और जब इंतखाबात होने शुरू हुए उनका नामो निशान भी खत्म हो चुका था। वो लोग जो उस वक्त वजीर आजम बनने वाले, सब लोग कहते थे मार्शल असगर खान वजीर आजम बनेंगे, उसके बाद वो ताहयात ना वो खुद इलेक्शन जीत सके ना उनके साहिबजादे इलेक्शन जीत सके। तो ये जितना टाइम निकलेगा, जरूरी नहीं कि इस टाइम का फायदा हो। मैं भी यही समझता हूं कि अगर टाइम ज्यादा हो गया तो इनको उल्टा नुकसान होगा। ये समझ रहे हैं कि फायदा होगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा आमिर भाई, ये फरमाइएगा कि सर अब जहां इस हुकूमत की गलतियों के ऊपर हम बात कर रहे हैं, वहीं लोग ये भी राय रख रहे हैं कि सर ये जो कानून साजी हो रही है, जिस रफ्तार के साथ हो रही है और जिस नौयत की हो रही है, ये खुद इस हुकूमत के गले भी पड़ सकती है। आज अगर किसी एक जमात के लिए गड़ा खोद रहे हैं तो कल खुद भी उसमें गिर सकते हैं। तो ये सर क्या वजह है कि ये एक्सीलेटर पे पांव क्यों दिया हुआ है इस गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशंस में? पहले जैगम साहब की थोड़ी सी बात जो मर्दमशुमारी के ऊपर थी। जी जी, देखें, ये तो जरूर है कि दर्ज है आइन के अंदर कि आप नशिस्तों में रद्दोबदल सिर्फ उसी सूरत में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नताइज को नोटिफाई कर दें तो विद इन दी प्रोविंशियल पैराफर्नीलिया कि आप एक जिले से दूसरे में सीट को आबादी की बुनियाद पे शिफ्ट कर सकते हैं। सिर्फ ये कर सकते हैं, तादाद आप चेंज नहीं कर सकते। और ये फिर भी एक बेकार एक्सरसाइज होगी। आप चाहे नताइज आप दे जाएं तो क्वेश्चन पहला मार्क आएगा कि जी केपी और पंजाब के तो गुजरा आला निगरान है। बेशक उनकी आईनी हैसियत मौजूद है, लेकिन वो मुंतखब तो नहीं है कि 3 लोग मुंतखब बैठे और 2 लोग बैठे नामजद, तो वो नुमाइंदगी उस तरह नहीं कर रहे होते। और निगरान दौर में अगर वो करेंगे तो वो पिछले दौर को चेंज नहीं कर सकते फैसले को, क्योंकि वो भी उनके पास गुंजाइश नहीं है। अगला कोई फैसला करेंगे तो वो क्वेश्चन मार्क अपनी जगह आएगा कि मुश्तरका मुफादात की कौंसिल में बैठ के आप कोई निगरान के सारे बैठ के फैसले करें। मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की है उसको उन्हें वजाहत कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी तक तो नोटिफिकेशन नहीं किया, क्योंकि कल तो इन्होंने लोगों को कन्वे किया था कि जुमे को हम मीटिंग बुलाएंगे। अभी तक जब हम बात कर रहे हैं तो मेरे पास इतला नहीं है कि कल वाकई इजलास हो रहा है या नहीं हो रहा। सर समरी मौसूल हुई है लेकिन डेट अभी तक नहीं आई है उसकी। वो प्राइम मिनिस्टर अप्रूव करेंगे ना, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। उसमें डेट जुमे के हवाले से कि वो सूबों के वज़राए आला को भी बुलाना है। और अगर कोई इसमें पीपुल्स पार्टी की भी वजाहत आ जाएगी कि वो जो कह रहे हैं ना कि नहीं जी इलेक्शन में ताखीर नहीं होनी चाहिए, तो फिर उन्हें इनकार करना चाहिए वोट से। अगर मुश्तरका मुफादात की कौंसिल होती है तो चीफ मिनिस्टर आके इनकार कर दें और फिर मुश्तरका इजलास में वो क्वेश्चन करे, स्पीकर उनका है, तो कोई मजाल ही नहीं है कि इलेक्शन की डिले की तरफ जा सके। तो ये बात वजाहत के साथ आनी चाहिए और पीएमएलएन को तो फायदा होगा कि नवाज शरीफ को, चाहे वो 16 सितंबर का वेट कर रहे हैं आए, तो उनके पास लीडर मौजूद होगा, पीटीआई का फैसला हो चुका हुआ होगा और एक खासा इनके पास मार्जिन होगा कि हाँ जो 17-18 की तरक्की थी वो किस तरह माइनस की गई